हरि ओम नमः परमात्मने नमः। गृहस्थ सेवा आश्रम शंकरगढ़ प्रयागराज के तत्वाधान में आज का विषय है प्रभु श्री राम के राम राज्य की पुनर्जन्म संबंधी एक घटना, जिसमें कुत्ते का न्याय का वर्णन किया गया है। भारतीय जनता की दृष्टि में रामायण कालीन दो महान तथ्य उपमा रहित हैं। उनकी समझ में राम रावण के युद्ध के समान ना तो कोई दूसरा युद्ध हो सका है और ना तो पहले हुआ है। उसी प्रकार ना तो रामराज्य के समान न्यायप्रिय दूसरा कोई राज्य होगा और ना हुआ। किसी राज्य से राम राज्य की तुलना करना भी व्यर्थ है। अपनी प्रजा को राम राजा ने कितना सुख पहुंचाया, इसे यहाँ प्रकट नहीं किया जा सकता है। कुछ आदि कवियों ने राम राजा के प्रजा रंजन संबंधी कार्यों के उल्लेख में एक अत्यंत विचित्र घटना का वर्णन उपस्थित किया, जो कि आज मुझे बृजेंद्र नारायण को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने मुखारबिंद से उसे आप सब तक पहुंचाने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस तथ्य से अवगत होता है कि प्रभु श्री राम के राम राज्य में मानव ही नहीं किंतु पशुओं और पक्षियों के प्रति आदर, स्नेह और न्याय करने की सहज प्रथा थी। राजा राम पशुओं और पक्षियों के प्रति अपनी न्यायप्रियता अक्षुण्ण करते हैं। एक दिन राजा राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, एक दिन भाई लक्ष्मण, देखो राज दरबार के बाहर कोई न्याय प्राप्त करने के लिए आया तो नहीं है। लक्ष्मण आज्ञा पाते ही तुरंत बाहर गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा, उनको वहाँ कोई दुखिया दिख ना पड़ा। लक्ष्मण राजमहल में वापस आकर राम से बोले, प्रभु बाहर ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो क्षुब्ध हो या दुखी हो और जो कुछ निवेदन करने के लिए आया हो। लक्ष्मण जी के वचन से राजा राम को संतोष नहीं हुआ, प्रभु को संतोष नहीं हुआ। राजा राम के लक्ष्मण से पुनः कहा, लक्ष्मण मुझे विश्वास है कि नीति और उचित न्याय पद्धति से शासन करने पर प्रजा सर्वदा सत्य पथ पर अग्रसर रहती है और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता। यह सब होते हुए तुम प्रजा के हित चिंतन में सर्वदा सक्रिय रहना। एक बार पुनः बाहर जाकर किसी भी कार्यार्थी, अर्थार्थी या न्यायार्थी का पता लगाओ। कोई भी ऐसा प्राणी यहाँ से विमुख ना जाए। प्रभु की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण पुनः बाहर गए, परंतु उन्हें राजभवन के बाहर कोई भी मानव नहीं दिखाई दिया। फिर लक्ष्मण ने देखा कि एक कुत्ता दुखी मन वहां बैठा है। लक्ष्मण को देखते ही कहा जाता है कि उन दिनों राजा और राजघराने के लोग तथा विद्वान लोग पशुओं की भाषा के तुम्हारा क्या कार्य है? निडर होकर कहो। लक्ष्मण का
सम्मुख जो कुछ कहना सत्य सत्य कहना। लक्ष्मण की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, नाथ, देव मंदिर और राजभवन तथा ब्राह्मण, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि के निवास स्थान पर मेरे जैसे जीवों को नहीं जाना चाहिए। मैं प्रभु श्री राम के महल में कैसे जा सकता हूँ? राजा शरीरधारी स्वयं धर्म का अवतार माना जाता है। राजा राम तो सर्वोपरि है। प्रजा के रक्षक, नीतिज्ञ और सत्यवादी समदर्शी है। वही चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि है। हे लक्ष्मण, आप तुरंत प्रभु श्री राम से मेरे लिए आज्ञा प्राप्त कीजिए। बिना उनकी आज्ञा के मैं राजसभा में नहीं जा सकता। लक्ष्मण तुरंत राजभवन में वापस गए और प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु, राजभवन के बाहर एक कुत्ता है, वह आपसे निवेदन करना चाहता है, परंतु यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहल में बुला लूं। लक्ष्मण का कथन सुनकर राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुरंत उस सारमेय को भीतर ले आओ। मुझसे न्याय प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। राजा का कोई भी जीव को उसको मुझसे निवेदन करने और न्याय प्राप्त करने का मानव की ही भांति अधिकार है। लक्ष्मण जी कुत्ते को लेकर राजभवन में पहुंचे। राजा राम के पास पहुंचते ही वह कुत्ता आश्वस्त हो गया। प्रभु श्री राम ने कुत्ते से पूछा, सारमेय, तुम्हें जो कुछ कहना है भय त्याग कर कहो। कुत्ते के सिर पर चोट लगी थी। उसके सिर पर लगी चोट को देखकर प्रभु श्री राम का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। राजा राम का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट देखकर कुत्ते ने राम से निवेदन किया, प्रभु, राजा ही समस्त प्राणियों का रक्षक और स्वामी होता है। प्रजा जब सोती है तब राजा जागकर प्रजा की रक्षा करते हैं। आप तो समस्त प्राणियों के प्राण हैं, आप ही हमारे कर्ता धर्ता और रक्षक हैं, विधाता हैं। आप श्रेष्ठ जनों द्वारा अचरित कर्म करते हैं। आप परमात्मा और सद्गुणों के सागर हैं। यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। मैं सिर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ। स्वान की वचन सुनकर प्रभु श्री राम स्वान से बोले, हे सारमेय, शीघ्र निडर होकर बोलो, क्या चाहते हो? राजन, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है, धर्म से ही प्रजा का पालन होता है, धर्म से ही राजा प्रजा वत्सल और सर्वागत वत्सल बनता है। राजा प्रजा के समस्त को दूर करता है। यह सब समझकर मेरा जो कार्य है उसे आप समझ लें। सर्वार्थ सिद्ध नामक एक ब्राह्मण है और भिक्षावृत्ति करता है। उसने बिना अपराध मेरे सिर फोड़ डाला। कुत्ते की यह बात सुनकर राजा राम ने उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजा। द्वारपाल तुरंत ब्राह्मण को बुला लाया। ब्राह्मण राजा राम की सभा में उपस्थित हुआ। प्रभु श्री राम के पास पहुंचकर बोला, राजन, आपने मुझे क्यों बुलाया है? प्रभु श्री राम ने ब्राह्मण से पूछा, ब्रह्मदेव, आपने कुत्ते को क्यों मारा है? जान पड़ता है कि आपने आवेश में ही ऐसा उत्पात किया। क्रोध मानव को धर्मरहित बना देता है। राजा धर्म की हे राम, यह सत्य है कि मैंने आवेश में ही इस कुत्ते को मारा है। भिक्षा के लिए मैं भोजन कर रहा था, कुत्ता बलपूर्वक मार्ग में बैठा था, भिक्षा समय नहीं मिली थी, अतः मैं अन्य मनस्क था। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने इसे मार्ग से हट जाने को कहा, किंतु यह मार्ग से नहीं हटा।
मैं भूखा तो था ही, क्रोध आ गया और उसी क्रोध में मैं इसे मार बैठा। मैं अवश्य दोषी हूँ। इस अपराध का जो दंड हो सो आप मुझे वह दंड दें। आपसे दंड पाने के बाद मुझे नरक का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा राम अपने सभासदों से पूछने लगे, हे ब्राह्मण इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जा सकता है? उस समय राजा राम की सभाओं में गुरु वशिष्ठ, भृगु, कुत्स, अंगीरा आदि श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित थे। सबने अपना अपना निर्णय सुनाया। सबका निर्णय यही था, राजन ब्राह्मण अबाध्य होता है, किंतु आप यह भी जान ले कि राजा शासक तो होता ही है, सबका शिक्षक भी होता है। आप स्वयं परब्रह्मा परमात्मा के महान अंश हैं, अवतार हैं। आप सर्वज्ञाता हैं, प्रजापालक हैं, शरणागत वत्सल हैं। सभासदों के मनोभावों को जानकर वह कुत्ता बीच में ही बोल उठा, हे राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। आपने पहले ही मुझे आश्वस्त कर दिया है। हे प्रभु, आप इस ब्राह्मण को कलिंजर की महती दे दें। कलिंजर का मठाधीश बनाए जाने का रहस्य वहाँ कोई नहीं जान सका। सभासद आश्चर्यचकित थे। कुत्ते की मांग पूरी कर दी गई। ब्राह्मण भी इस दंड से बहुत प्रसन्न हुआ। नित्य की भिक्षावृत्ति से उसे छुटकारा मिला। ब्राह्मण को हाथी पर बिठाकर विदाई दी गई, क्योंकि उस परंपरा में यह नियम था। ब्राह्मण की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सभासद कुत्ते की मांग का परिहास उड़ा रहे थे। सभासदों ने मुस्कुराते हुए राजा राम से पूछा, महाराज, ब्राह्मण को दंड के बदले वरदान मिल गया। राजा राम ने कहा, हिंसक स्वभाव का और मूर्ख है। वहाँ का महंत बनकर यह अपनी माता के तथा पिता के 7 कुलों को नरक में ले जाएगा। हे राजन, कैसी स्थिति क्यों ना आए जाए। ज्ञानी मानव किसी भी स्थान की महंती स्वीकार ना करे। हे प्रभु, जिसको बंधु बांधवों सहित नरक में भेजना हो उसे, फिर से बहुत ही ध्यान देने योग्य यह बात है। क्या कह रहा है कुत्ता? प्रभु उसे क्या कह रहा है कुत्ता? बहुत ही गौर से और ध्यान देने योग्य बात है यह। कैसी स्थिति क्यों ना आ जाए। ज्ञानी मानव किसी भी स्थान की महंती, मतलब किसी भी ट्रस्ट का महंत ऐसे नहीं बनना चाहिए। महंती आसान नहीं होती है, जैसे अभी ये कुत्ता बतला रहा है। महंती स्वीकार ना करें। हे प्रभु, जिसको
बंधु बांधवों सहित नरक में भेजना हो, उसे देव मंदिर, गौशाला और ब्राह्मण के अधिष्ठान का महंत बना दे। हे सर्वज्ञ, जो देव, बालक और स्त्री और ब्राह्मण के लिए अर्पित धन को स्वयं भोगता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। कुत्ते की बात सुनकर राजा प्रभु श्री राम गदगद हो गए और कुछ विस्मित भी हुए। इस रहस्य का उद्घाटन करने के बाद वह कुत्ता जहाँ से आया था वहीं चला गया। उस समय कुत्ते के रहस्योद्घाटन से सब लोग चकित थे। यह राम राज्य की एक साधारण घटना थी। हरि ओम नमः परमात्मने नमः। गृहस्थ सेवा ट्रस्ट शंकरगढ़ प्रयागराज के तत्वाधान में एक छोटी सी प्रभु श्री राम के राम राज्य के न्यायोचरित कथा जो आप लोगों के समकक्ष हमने प्रस्तुत किया। राम राम सभी को।